दोस्तों मान लीजिए अगर आज आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो फिर आप पर्सनल लोन लोगे या फिर गोल्ड लोन। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही अमाउंट पर एक लोन आपको 2-3 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है, ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे पर्सनल लोन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गोल्ड गिरवी रखने का डर होता है। लेकिन सच तो ये है कि हर सिचुएशन में पर्सनल लोन गलत है और हर कंडीशन में गोल्ड लोन सही है। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा कि गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में कौन सा सस्ता पड़ता है, इंटरेस्ट, चार्जेज, रिस्क और रियल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से गोल्ड लोन लेने के बाद भी जो है लोगों को नुकसान हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फिन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लोन और फाइनेंस को बिना बैंक वाली भाषा में सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाते हैं। और अगर आप फ्यूचर में कोई भी लोन लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। अगर आप इसे सही से समझ लेंगे तो आपके ज़्यादातर जो डाउट्स है वो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें आप बैंक को कोई भी सिक्योरिटी या फिर गारंटी नहीं देते हो, इसलिए बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी वसूलता है। और पर्सनल लोन मिलता है आपकी सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी और सिविल स्कोर के बेस पर। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन मिल जाता है, वरना रिजेक्ट हो जाता है। और पर्सनल लोन का यूज लोग मोस्टली इमरजेंसी, मेडिकल, शादी या फिर पर्सनल एक्सपेंस के लिए करते हैं। और अब बात करते हैं गोल्ड लोन की, मतलब कि गोल्ड लोन क्या है। तो दोस्तों गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। इसमें आप अपना सोना बैंक या फिर किसी एनबीएफसी के पास में गिरवी रखते हो और उसके बदले में बैंक आपको पैसा यानी कि लोन दे देता है। क्योंकि बैंक के पास आपका गोल्ड सिक्योर होता है, तो इसके लिए उसको जो है बैंक के पास रिस्क भी कम हो जाता है। और जब रिस्क कम होता है तो फिर आपसे जो है बैंक इंटरेस्ट भी कम वसूलता है, मतलब कि आपको ये लोन सस्ता पड़ता है। गोल्ड लोन मिलना पर्सनल लोन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और इसमें सिविल स्कोर का भी कोई भी रोल नहीं होता है। और दोस्तों मैंने भी एक बार जो है गोल्ड लोन को अप्लाई किया था और सीधा ही गोल्ड गिरवी रख के मुझे हाथों हाथ ही जो है गोल्ड लोन मिल गया था। लेकिन दोस्तों पर्सनल लोन के मामले में ऐसा नहीं होता है। पर्सनल लोन के मामले में हज़ारों लफड़े होते हैं जिन्हें क्लियर करने के बाद ही जो है आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन। यानी कि दोस्तों गोल्ड लोन वर्सेज पर्सनल लोन में कहां पर जो है इंटरेस्ट रेट कम लगता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये जनरली 10% से लेकर 24% या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मली 7 से लेकर 13% के बीच होता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन 3 साल के लिए लेते हो और उसका इंटरेस्ट रेट कम से कम हम 18% भी मान लेते हैं, तो फिर आपका टोटल रीपेमेंट लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास होता है। वहीं पर अगर हम 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेते हैं और उसके ऊपर नॉर्मली जो है 10% का इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं, तो दोस्तों इसका रीपेमेंट जो है वो काफी कम होता है, लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास होता है। यानी कि पर्सनल लोन पर 1,30,000 रुपए और गोल्ड लोन पर 1,15,000 रुपए, मतलब कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल आधा हो गया है। वहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 15,000। यहीं से जो है आपका गोल्ड लोन सस्ता दिखने लग जाता है। अब अगले कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों वो है ईएमआई या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों पर्सनल लोन में ईएमआई फिक्स्ड होती है, चाहे आपकी इनकम आए या फिर ना आए, ईएमआई आपको देनी ही पड़ती है। लेकिन गोल्ड लोन में बहुत केसेस में इंटरेस्ट ओनली पेमेंट का ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट दे सकते हो, प्रिंसिपल बाद में एक साथ भी चुका सकते हो। ये ऑप्शन बिजनेस ओनर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए जो है काफी हेल्पफुल होता है। फिर दोस्तों अगला कंपैरिजन कर लेते हैं चार्जेस और हिडन कॉस्ट पर। तो दोस्तों पर्सनल लोन में जो है प्रोसेसिंग फी होती है, रीपेमेंट चार्जेज, फोर्स क्लोजर चार्जर होते हैं और साथ ही में लेट पेमेंट पेनल्टी भी लगती है। गोल्ड लोन में भी प्रोसेसिंग फी होती है लेकिन जनरली पर्सनल लोन से कम होती है। लेकिन गोल्ड लोन में एक एक्स्ट्रा रिस्क भी होता है, जो है ऑक्शन रिस्क। यानी कि अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपका जो गोल्ड है वो नीलाम कर सकता है या फिर ऑक्शन में बेच सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है कि रिस्क किस में ज्यादा है। तो दोस्तों पर्सनल लोन में रिस्क होता है सिबिल का, मतलब कि अगर आप ईएमआई समय पर नहीं चुकाते हैं, लेट हो गई, तो फिर आपका सिविल स्कोर जो गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में भी लोन लेने में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि गोल्ड लोन में रिस्क होता है सिर्फ गोल्ड का। अगर आपने समय पर पेमेंट नहीं भी की तो फिर आपका गोल्ड जा सकता है, लेकिन इससे आपके जो सिविल पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए गोल्ड लोन आप सिर्फ तभी लो जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि पेमेंट टाइम पर कर पाओगे। अब अगले कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, जो है कि कौन सा लोन कब सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके पास सोना है और शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन चाहिए तो गोल्ड लोन ज़्यादा सस्ता पड़ता है।
अगर आपके पास गोल्ड नहीं है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर पर्सनल लोन बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड लोन कॉस्ट वाइज बेटर है और पर्सनल लोन जो है कन्वीनियंस वाइज बेटर है। अब बात करते हैं लोगों के द्वारा करी जाने वाली सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से काफी सारे लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि गोल्ड लोन को सस्ता समझकर बिना प्लानिंग के ही ले लेते हैं और फिर इंटरेस्ट रोल ओवर होता रहता है और पेमेंट डिले होती है और लास्ट में आपका गोल्ड जो है ऑक्शन का रिस्क हो जाता है। सस्ता लोन तभी सस्ता होता है जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो। तो दोस्तों अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि गोल्ड लोन वर्सेस पर्सनल लोन में कौन सा सस्ता पड़ता है और कौन सा लोन किस सिचुएशन में सही होता है। लोन लेने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखो, रिस्क और रीपेमेंट कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके केस में कौन सा लोन बेटर रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लोन लिखो, हम आपको वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।